मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर जो था सेकंड नंबर का खत्म हो गया, लेकिन अब उसके थोड़े एक्स्ट्रा सम कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं उसके एक्स्ट्रा सम। यहां पर जैसे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है और आपको कोई बोले उसके जीरो का एडिशन कर दो तो आप इजीली कर देते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा है और जीरो का मल्टीप्लिकेशन करना है तो भी इजीली कर देते हैं, बिना जीरो फाइंड किए भी हो सकता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए, और उसके लिए फॉर्मूला था सी अपॉन ए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। कोएफिशिएंट बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसको ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू कितना है -2। यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए का वैल्यू 1 है, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -2। फिर उसके अंदर आप वैल्यू पुट करते थे तो आपको आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपने रख दिया -1 और a का वैल्यू कितना था 1, तो आंसर क्या आएगा 1। प्रोडक्ट करने जाओगे तो c/2, तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2/1 मतलब -2 आ जाता है। तो ये तो इजीली बिना काउंटिंग किए आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड नहीं करना है और बिना जीरो फाइंड किए, ऐसा बोला हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो। अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के अगर जीरो है, ऐसा लिखा हुआ होगा अल्फा एंड बीटा आर द zeros of x square minus x minus 2, then find अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ होता है। मतलब जीरोस का स्क्वायर का टोटल कर दो, या तो फिर ऐसा होता है यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ऐसा फाइंड करने का होता है। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ऐसे फाइंड करने का होता है। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है, जीरोस का टोटल एडिशन करना, उसका फॉर्मूला पता है -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला पता है, जीरो का प्रोडक्ट करने के लिए c अपॉन ए। लेकिन ऐसे बोला है कि जीरोस का स्क्वायर का टोटल, जीरो के क्यूब का टोटल, जीरोस के इनवर्स का टोटल, जीरोस के इनवर्स का स्क्वायर का टोटल, ऐसा फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे, तो दो रास्ते हैं, एक तो आप जीरो फाइंड कर लो और अल्फा और बीटा मिल जाएंगे आपको, फिर वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये भी रास्ता है। वो कैसे, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे सम भी एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो पहले जीरो फाइंड कर लो, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 2 और x इक्वल टू होगा -1। एक को अल्फा नाम दे दो, दूसरे को बीटा नाम दे दो -1। फिर अब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो भी आंसर मिलता है, लेकिन बिना जीरो फाइंड किए। जीरो फाइंड नहीं करने हैं और ये सब आपको लिखना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। अगर किसी को फॉर्मूला पता नहीं है तो उसको खुद बना देंगे फॉर्मूला इसका। कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और ये अल्फा प्लस बीटा मैंने होल स्क्वायर लिखा है। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा होगा एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको जो चाहिए उसको सब्जेक्ट बना दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, मतलब आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए, ये जो मिडिल टर्म है उसको उस साइड भेज दो। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मतलब आपको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला मिल गया। कितना होता है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप नहीं जानते थे तो आपने यहाँ पे ऐसे एक्सपांड करके खुद बना दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। बस इतना आपको पता चल गया तो आपको जिसका भी आंसर चाहिए मिल जाएगा।
सबसे पहले देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब आपको ये अल्फा प्लस बीटा तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना वहां पे -1, ए का वैल्यू तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा होगा, सी कितना दिया हुआ है -2 और ए कितना है 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ है -2, तो उसको यहाँ पे रख देंगे हम। तो कितना होगा 1 स्क्वायर -2 और अल्फा इंटू बीटा जहां दिखता है आपको वहां पे आपको लिखना है -2, तो 1 प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये आंसर आ गया। ऐसे सम एग्जाम के अंदर होते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिए हुए, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा काउंट करने पड़ते हैं हमें। अब देखिए यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, यहाँ पर क्यूब फाइंड करने का है, लेकिन क्यूब का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो फॉर्मूला बना देंगे खुद। कैसे बनाएंगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे। अब उसका एक्सपेंशन करना तो आपको आता है, उसका एक्सपेंशन ऐसे थे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और लास्ट में अल्फा प्लस बीटा। अब आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको चाहिए यहाँ पर, तो उसको सब्जेक्ट बना दो। उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये जो टर्म है उस साइड जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 अल्फा इंटू बीटा और लास्ट में अल्फा प्लस बीटा। बस आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, ये अल्फा प्लस बीटा तो पता ही है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। ये रहा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। किसी को वैल्यू नहीं रखना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर किसी को -b अपॉन a लिखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे c अपॉन a लिखना है तो भी चलेगा। लास्ट में फिर जो कोएफिशिएंट का जो वैल्यू था वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है आपके पास तो वैल्यू रख दो। ये फॉर्मूला भी आपको लिख देना है, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला ऐसा होता है, अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो खुद बना देने का। ये जो मैंने ब्लॉक किया है ये वाला और ये जो राइट किया वो आपको लिखने का है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है कितना था, ये रहा 1, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 क्यूब। अल्फा इंटू बीटा कितना है देखिए यहाँ पर -2 और अल्फा प्लस बीटा था 1, इसके अंदर वैल्यू रख दो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो था ये उसका वैल्यू आ गया, लिख दीजिए। फिर चलते यहाँ पर उसका इनवर्स का टोटल। अब थर्ड वाला 1 अपॉन अल्फा इन 1 अपॉन बीटा, जीरो का इनवर्स का टोटल करना है हमें। तो देखिए वो कैसे, हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से अल्फा और बीटा को फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे इसका क्रॉस कर दो। ऐसे क्रॉस करोगे तो अल्फा, यहाँ पे क्रॉस करोगे तो बीटा, यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट होगी तो अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला था सी अपॉन ए। एक कट हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा, माइनस बी बाई सी। अब बी का वैल्यू कितना है देख लो, वहां पे बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, तो यहाँ पर -2 आएगा। तो -1/2 ये उसका आंसर आ गया है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का टोटल आ गया यहाँ पर। चलो यहाँ पर दूसरी चीज, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है। तो जैसे अभी अभी काउंट किया वैसे ही यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी अभी आपने फाइंड किया था यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो भी चलेगा। किसी को सीधा इसके ऊपर से ये फाइंड करना है, कई बार क्या होता है कि ये दिया नहीं होता और ये फाइंड करने का होता है। अगर ये फाइंड करने जाओगे तो फिर इससे क्रॉस करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी उसके अंदर आ जाता है। तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। इसका फॉर्मूला क्या था, अभी अभी मैंने लिखवाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, या तो फिर अल्फा प्लस बीटा का जो -b/a लिखते थे यहाँ पर लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा दिखता है वहां पर ये c/a लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा है वहां पर भी ये -b/a लिख सकते हैं, तभी तो भी चलेगा। अगर किसी को ऐसा नहीं करना है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का सीधा वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है और सीधा वैल्यू पुट कर देना है, तो भी चलेगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना आएगा यहाँ पे, -b/a, तो आएगा 1, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो -2 आएगा। इसको वहां पर रख दो, यहाँ पर रख देंगे तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -2, और यहाँ पे -2 स्क्वायर, तो 1 प्लस आएगा 4, और यहाँ रहेगा 4, तो 5/4। तो ये आ गया उसका आंसर। ये लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। सेकेंड वाला, if alpha and beta are zeros of x square minus x minus 6, then find the polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta। यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है जिसके जीरो कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है। तो हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरो 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो, ऐसी पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर भी दो रास्ते हैं काउंटिंग करने के। एक तो आप पहले यहां पर पॉलिनोमियल के ऊपर से अल्फा एंड बीटा फाइंड कर लो, फिर वो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको दो जीरो मिलेंगे। दो जीरो मिल जाएंगे तो फिर आपके पास
वो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है जीरोस का टोटल। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जीरोस का टोटल आप जानते हैं और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, तो ये आपके लिए फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, जिसके जीरो 1 अपॉन अल्फा हो और 1 अपॉन बीटा हो, ऐसी पॉलिनोमियल आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्या लिखना है, जिसके जीरो क्या है, अल्फा नहीं है, 1 अपॉन अल्फा है और 1 अपॉन बीटा है। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो इतना होगा। अब उसको सिंप्लीफाई करोगे और लास्ट में अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करोगे तो चलेगा। कैसे, देखिए, एक्स स्क्वायर, इसका क्रॉस करोगे तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। क्या होगा यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर, ये ए कट हो गया तो माइनस बी बाई सी, ये बाहर निकलेगा तो प्लस बी बाई सी एक्स हो गया, और यहाँ पे ए ऊपर जाएगा तो ए बाई सी हो गया। सी को वहां पे ले जाएंगे एलसीएम में, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आएगा, ए आएगा। तो ये तो बन गया फॉर्मूला। अब आपको ए बी और सी का वैल्यू उसमें से यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपको पता है इसमें से ए का वैल्यू कौन सा है, 1, बी का वैल्यू कौन सा है, -1, और सी का वैल्यू है -6। सबके नीचे सी तो था, ऊपर से 1 कॉमन निकाल दो, नीचे से सी कॉमन निकाल दो, ऐसे 1 बाई सी, और यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू कितना था, 6, यहाँ पर -6 एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना था माइनस, और ए का वैल्यू था +1। तो ये आंसर आ गया आपका। अगर ऐसा किसी को नहीं करना है तो दूसरा रास्ता भी यहाँ पे मैं बोलता हूँ। दूसरा रास्ता क्या है, देखिए, दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है उसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। अगर किसी को ये मेथड अच्छी नहीं लगती है तो देखिए कैसे। यहाँ पर अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन ए। तो b का वैल्यू कौन सा है, -1, तो 1 हो जाएगा, 1/1 मतलब 1। अल्फा प्लस बीटा आएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा रहेगा c अपॉन ए, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6 अपॉन 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे जीरो फाइंड करने, ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होते हो ऐसे। तो फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका क्रॉस कर दो तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा एक्स आएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब जो आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा का सीधा वैल्यू यहाँ से रख दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1, अल्फा इंटू बीटा का -6 है, और यहाँ पर आएगा x, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, -6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 1/6, 6 ऊपर जाएगा, 6 को एलसीएम मिलेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/6, ऊपर से 1 कॉमन निकाल दो, नीचे से 6, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ऐसे भी चलेगा, और किसी को यहां से माइनस कॉमन निकाल लेना है तो भी चलेगा, लिख दीजिए।